भाजपा नेता और सांसद मनोज तिवारी इन दिनों छत्तीसगढ़ के दौरे पर हैं, जहां पर भारतीय जनता पार्टी द्वारा चलाई जा रही परिवर्तन यात्रा में शामिल होने के लिए छत्तीसगढ़ पहुंचे हुए हैं। प्रदेश विधानसभा चुनाव में टिकट देने को लेकर मनोज तिवारी ने कहा कि गठबंधन के लोग कहते हैं कि सनातन धर्म को समाप्त कर देंगे। बीजेपी के इस बयान पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बीजेपी पर तंज कसते हुए कहा कि क्या वो सनातन जानते हैं। जानता है वो, मैं विभिन्न टेलीविजन के इंटरव्यू में वो बात मैंने कहा है, सनातन है क्या और उसके अनुरूप ये लोग आचरण कर रहे हैं क्या। सनातन में गुरु शिष्य परंपरा है, गुरु ही शिष्य को सिखाता है। जितने उपनिषद है उसमें आप देख लें, वेदों में देखें, यदि आप महाभारत में भी कहें, यदि अर्जुन सवाल नहीं पूछते, प्रश्न नहीं करते, तो गीता जैसे महान ग्रंथ हमको नहीं मिलता। लेकिन आज हमारे जो विश्व गुरु हैं वो सवालों से कतराते हैं, प्रश्नों से घबराते हैं। भारतीय जनता पार्टी के लोगों से कोई प्रश्न पूछ दे तो पलायन कर जाते हैं और फिर आरोप लगाते हैं ये धर्म विरोधी है, ये राष्ट्र विरोधी है। इस प्रकार से सर्टिफिकेट भी बांटते हैं। आज कल संबित पात्रा ने बात कही है कि छत्तीसगढ़ की कांग्रेस की सरकार नक्सलियों को बढ़ावा दे रही है। तो सांसद के लोग अगर विधानसभा का चुनाव लड़ रहे हैं तो ये तो हम उसको बहुत गंभीरता से ले रहे हैं। अगर ये वो सोचते हैं कि चुनाव को हम गंभीरता से ना लें तो ये उनकी स्ट्रेटजी होगी। और सबसे बड़ी बात है कि किस बात पे जीतेंगे। ये लोग जो गठबंधन बना रहे हैं उस गठबंधन में कहते हैं हम सनातन धर्म को समाप्त करेंगे। तो कौन सनातन धर्म को, अब तो ये लड़ाई ऐसी है भाई, सुशासन में तो कहीं भी ये भारतीय जनता पार्टी या एनडीए से आगे नहीं है, लेकिन जो समाज में जो सुरक्षा की भावना और सनातन नष्ट करने के लिए अगर आप आगे चल रहे हैं तो मुझे नहीं लगता है कि अब किसी राज्य में ये लोग रह पाएंगे। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने रायपुर शहर को कई करोड़ रुपए के विकास कार्यों की सौगात दी है, जिसमें सड़क चौड़ीकरण और तेलीबांधा चौक साथ ही रिंग रोड क्रमांक 1 से अग्रसेन धाम चौक लाभांडी तक 6 लेन फ्लाई ओवर ब्रिज का भूमि पूजन किया गया। इसके साथ ही सीएम ने कारू रिवर फ्रंट निर्माण, मॉडर्न तहसील भवन और नए जिला पंचायत कार्यालय का निर्माण की आधारशिला रखी। इस दौरान सीएम बघेल ने बीजेपी के 15 साल की सरकार की नाकामियों को गिनते हुए कहा कि रायपुर में कुम्हारी से लेकर मंदिर हसौद तक ले बनाया क्या प्लान तैयार किया गया है। रिवर फ्रंट है और एलिवेटेड फ्लाईओवर है। इसके बन जाने से कुम्हारी से लेकर मंदिर हसौद तक के कहीं भी सिग्नल नहीं होगा, लोगों को इससे बड़ी सुविधा मिलेगी। वहीं आज 4,500 करोड़ से अधिक की राशि के शिलान्यास, लोकार्पण और भूमि पूजन का कार्यक्रम भी संपन्न हुआ और कल ही 6,080 करोड़ के लोकार्पण, भूमि पूजन, शिलान्यास किया। इस प्रकार से 2 दिन में ही 11,000 करोड़ से अधिक की राशि के लोकार्पण, भूमि पूजन, शिलान्यास हुआ है। पिछले 3 महीने में ही 36,000 करोड़ के सौगात पूरी छत्तीसगढ़ वासियों को दिया गया। इतनी बड़ी राशि इसके पहले कभी लोकार्पण, भूमि पूजन और शिलान्यास का नहीं हुआ था, जो संपन्न हुआ। तो अधोसंरचना निर्माण में जो लगातार भारतीय जनता पार्टी का आरोप लगाते थे, उन्हें चुनौती है कि हमारे कार्यकाल में जितने विकास का कार्य हुए हैं उसकी तुलना अपने 15 साल के कार्यकाल से कर सकते। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का मानवता से भरा एक और चेहरा देखने को मिला है। दरअसल दातियापारा के नवीन मार्केट में लोक निर्माण विभाग के भूमि पूजन कार्यक्रम में पहुंचे मुख्यमंत्री ने मंच से देखा कि एक एम्बुलेंस वाहनों के जाम में फंस गई है और उसे निकलने का रास्ता नहीं मिल पा रहा है। जैसे ही मुख्यमंत्री की नजर एम्बुलेंस पर पड़ी तो उन्होंने अपने प्रोटोकॉल के विपरीत जाकर तुरंत ही कार्यक्रम को रोकने का इशारा किया और खुद ही अपनी कुर्सी छोड़कर एम्बुलेंस को रास्ता देने की अपील करने लगे। मुख्यमंत्री के खड़े होने के बाद तुरंत ही वाहनों ने एम्बुलेंस को रास्ता दिया और इसके बाद मुख्यमंत्री वापस अपनी कुर्सी पर बैठे और कार्यक्रम को शुरू किया। मुख्यमंत्री के इस मानवीय पहलू से वहां उपस्थित हर किसी ने उनकी जमकर तारीफ की और मुख्यमंत्री की सहृदयता की खूब सराहना भी की गई। सीएम की दरियादिली का एक और नमूना एम्बुलेंस को निकालने के दौरान देखने को मिला है। परिवर्तन यात्रा में शामिल होने बीजेपी सांसद मनोज तिवारी आज रायपुर पहुंचे।
इस दौरान उन्होंने कहा कि सीएम बघेल पर निशाना साधते हुए कहा कि भूपेश बघेल का ओवर कॉन्फिडेंस ही उन्हें राजनीतिक एक्सीडेंट की ओर ले जाएगा। और वहीं उनके इस बयान का पलटवार करते हुए सीएम भूपेश बघेल ने कहा कि छत्तीसगढ़ में कांग्रेस काफी ज्यादा मजबूत है। सीएम की माने तो ये ओवर कॉन्फिडेंस नहीं बल्कि छत्तीसगढ़ के लोगों का आत्मविश्वास है। मतलब ये मान तो रहे ना कि छत्तीसगढ़ में कांग्रेस बहुत मजबूत है और भारतीय जनता पार्टी बहुत कमज़ोर है। हम ओवर कॉन्फिडेंस में नहीं हैं। ये छत्तीसगढ़ के लोगों का आत्मविश्वास है और फिर से छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार आएगी। ये किसान कर रहे हैं, मजदूर कर रहे हैं, महिलाएं और नौजवान कर रहे हैं, व्यापारी और उद्योगपति कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ में फिर से कांग्रेस। बगोदरपुर में महिला के घर चोरी का मामला सामने आया। महिला काम से शहर से बाहर गई हुई थी और तभी जब वापस आई तो पता चला कि उसके घर में चोरी हो गई है। चोरों ने वारदात में लगभग 1.5 लाख के सामान को चोरी किया और पुलिस को मामले की सूचना दी गई है। महिला के पास बताया जा रहा है कि कुछ युवकों पर चोरी का इल्जाम महिला ने लगाया है। महिला के घर पर चोरी हुई है, 1.5 लाख का सामान गायब हुआ है। की घटना है। प्रार्थियों द्वारा 20 मई को थाने में रिपोर्ट दर्ज कराया गया कि किसी अज्ञात चोर के द्वारा उसके घर का ताला तोड़कर अलमारी की तिजोरी से सोने का चैन, कान के टॉप्स और कुछ नकदी ले जाया गया है, जिसके रिपोर्ट पर थाना पटना के द्वारा अपराध कायम किया गया, जिसमें से लगातार पुलिस थाना पटना के द्वारा, साइबर के द्वारा, क्राइम ब्रांच के द्वारा लगातार आरोपियों की पतासाजी की जा रही थी। इसी दरमियान कुछ आरोपियों को थाना पटना और साइबर क्राइम के द्वारा पकड़ा गया है, जिसमें जो 2 आरोपी हैं उन्हें कल जेल भेज दिया गया है और एक आरोपी जो कि जिसके पास बाल बेचा गया था उसको कल अंबिकापुर से पकड़ के लाया गया है, जिसके पास से एक स्कूटी और जो चोरी सामान थे वो जब्त किया गया है। लगभग कितने सामान चोरी हुई थी और कितने जब्त किए, कितना कैश था? इसमें लगभग 20,000 रुपये कैश था और कुछ सोने की चांदी और चांदी के भी जेवर थे। लगभग 1.5 लाख रुपए का इसमें चोरी किया गया था, जिसमें से कुछ सामान बरामद किया गया है और इसमें एक आरोपी अभी भी फरार है, जिसके पास से जिसको पकड़ने के लिए पुलिस पता तलाश कर रही है। बीजेपी की परिवर्तन यात्रा बिलासपुर जिले के रास्ते बोंगेली जिले में दाखिल हुई और इस दौरान यात्रा की फूल मालाओं से स्वागत किया गया, जिसके बाद बीजेपी नेताओं ने हुंकार भरते हुए प्रदेश सरकार के खिलाफ आवाज बुलंद की। और बता दें कि भाजपा की परिवर्तन यात्रा कोटा लौर में होते हुए पहुंची की और स्टैंड के पास मंडी परिसर में सभा आयोजित की गई, जिसमें भाजपा के नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल और विधायक पन्नूलाल मोहल्ले ने सभा को संबोधित करते हुए कांग्रेस की भूपेश सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि भूपेश सरकार एक भी काम नहीं कर रही है, छत्तीसगढ़ की जनता को सिर्फ बेवकूफ बना रही है। किसकी बनेगी ये देखेंगे। बड़े मन से अलग छत्तीसगढ़ राज्य का निर्माण किया। 15 साल में उस छत्तीसगढ़ को हमने सजाने और संवारने का काम किया, लेकिन पौने 5 सालों में जो दुर्दशा ये भूपेश, अकबर और ढेबर की सरकार ने किया है, आज कल्पना कर सकते हैं आप। कबीरधाम की घटना, बीरनपुर की घटना और अभी सप्ताह भर पहले भिलाई में जो मलकीत सिंह नामक युवक की हत्या हुई, पाकिस्तान मुर्दाबाद कहने पर हिंदुस्तान में हत्या, और हत्या कितना दर्दनाक कि मारने के बाद उसके शरीर पर खड़े होकर नाचे हैं। बस्तर में महिला बाल विकास और यूनिसेफ विक्रम मिश्रा एजुकेशन रिसोर्स सोसाइटी की तकनीक सहयोग से जनपद कार्यालय में 3 दिवसीय प्रशिक्षण दिया गया। बता दें कि इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य बच्चों के सर्वांगीण विकास को दृष्टिगत रखते हुए ACCE की क्षमता पर वर्धन करना और साथ ही पालकों के संवेदनशील की समझ विकसित करना है। परवरिश के चैंपियन पे प्रशिक्षण चल रहा है। हमारे पूरे परियोजना मतलब बस्तर ब्लॉक के जितने भी कार्यकर्ता हैं उन सभी का ये प्रशिक्षण चल रहा है। तो परवरिश के चैंपियन का हम लोग ये जो प्रशिक्षण इस प्रकार से चल रहा है कि अब हम
खुद जो चीज़ें करते थे, इसके साथ साथ अब हम उस परिवेश के हमारे जो समुदाय को है उन सारे लोगों को भी सारी बातों को बताना, उनको सिखाना कि एक बहुत अच्छे पालकों में क्या चीज़ें होनी चाहिए और कौन सी चीज़ें हैं जो हमसे छूट रही हैं, जिसकी वजह से बच्चों में कुछ कमी रह पा रही है, उनमें वो आत्मविश्वास, वो भरोसा नहीं आ पा रहा है, वो अच्छी चीज़ें कहीं जाने में छूट रही हैं। तो इस प्रशिक्षण के माध्यम से हम अपनी कार्यकर्ताओं को और कार्यकर्ताएं पालकों को जाके उन सारी बातों को समझाएंगी जो एक मतलब जन्म से लेकर 6 साल तक के हमको बच्चे के लिए क्या अच्छी चीज़ें हैं जो बच्चे तक पहुंचना चाहिए और उसके पूरे व्यक्तित्व के विकास में वो सारी बातें शामिल हों और आने वाले भविष्य में वो एक बहुत अच्छा नागरिक बने और एक सफल इंसान बन सके। योगेंद्र जैन है और यह जो कार्यक्रम है 3 दिवसीय प्रशिक्षण यहाँ पे चल रहा है। यह कार्यक्रम महिला बाल विकास यूनिसेफ और विक्रमशिला एजुकेशन रिसोर्स सोसाइटी के सहयोग से परवरिश के चैंपियन का प्रशिक्षण का क्रियान्वयन किया जा रहा है। यह प्रशिक्षण का मुख्य उद्देश्य है जो बच्चे हैं उनके सर्वांगीण विकास और उनके पालकों को संवेदनशील क्षमता विकसित करना है, जिससे वह अपने बच्चों के सर्वांगीण विकास को ध्यान दें। इस प्रशिक्षण में जो आंगनबाड़ी कार्यकर्ताएं आए हैं उनको माह में 2 बैठक लेनी है और बैठक के दौरान वर्णमाला आधारित चर्चा करनी है, जिससे जो पालक हैं उनके जो संवेदनशील कैसे उनको बनाया जाए इस पर चर्चा करनी है।